हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देख लिया था। दूरी और विस्थापन में हमने अंतर देखा था और उसके बाद चाल और वेग में अंतर हमने देख लिया था। आज के लेक्चर में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है अवकल गणित। अवकल गणित या फिर हम इसे बोल सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। एक तरीके से अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में से बोलते हैं तो डिफरेंशिएशन भी बोला जा सकता है, ठीक है। 11th की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मली 12th में आपको बहुत बड़ा चैप्टर है, 11th में भी एक चैप्टर है सिंपल डिफरेंशिएशन का, लेकिन 12th में बहुत बड़ा चैप्टर है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मैथ्स में, ठीक है। यहाँ पर 11th फिजिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ इसके नोटेशंस देखेंगे, किस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं, बहुत बेसिक सा इंट्रो देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन का इंट्रो है और उसके बाद इंटीग्रेशन का इंट्रो है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस को समझने के लिए सबसे पहले कुछ वैल्यूज का समझना, कुछ डेफिनेशंस का समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, सेकंड कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल की बात करते हैं तो इसे हम चर बोलते हैं और कांस्टेंट की बात करते हैं तो अचर को कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है, तो आपने मैथ्स में अलजेब्रिक इक्वेशंस बहुत सारी देखी होंगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखी होंगी कुछ इस तरीके के, ax² + bx + c = 0, कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन आपने देखे होंगे। अब यहाँ पर x² की अगर मैं बात करता हूँ, x की बात करता हूँ, तो ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। क्यों वेरिएबल में बोल रहा हूं, इसका मैं आंसर दूंगा। a, b और c ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब अचर और वेरिएबल मतलब चर। देखो सिंपल सी बात है, कांस्टेंट उन टर्म्स को बोला जाता है, उन नंबर्स को बोला जाता है, या फिर नंबर हम बोल सकते हैं, सिंपली उन नंबर्स को बोला जाएगा जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि 1 क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट मैं इसे बोल रहा हूं, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, इससे चेंज होगी कभी भी। किसी केस में हम नहीं देखेंगे कि 1 2 के बराबर है या फिर 1 3 के बराबर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 1 हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 1 की वैल्यू कभी चेंज होगी क्या, नहीं। 2 की बात करते हैं तो 2 भी हमेशा 2 ही रहेगा, 2 की वैल्यू कभी चेंज होगी क्या, नहीं होगी। इसी तरीके से जितने भी नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट बोला जाता है, कांस्टेंट, ठीक है। अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं 2x² + 3x + 5 से, तो यहां पर कांस्टेंट क्या क्या होगा, 2 3 और 5। वहीं वेरिएबल्स की बात करता हूं तो ऐसे वैल्यूज या फिर ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रास जिनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। जैसे कि अगर इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं तो वेरिएबल की डेफिनेशन है जिस राशि का मान किसी गणितीय प्रक्रिया के बदलते रहता है, सिंपल वही है, ठीक है। कि अगर मैं किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, किसी नंबर की बात कर रहा हूं जिसकी वैल्यू बदल सकती है, जैसे कि अगर इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करता हूं, मान लो मैंने सॉल्व किया फैक्टराइजेशन से, ये कुछ ऐसा बनेगा, x प्लस कुछ नंबर x माइनस कुछ नंबर, या फिर इसी टाइप का हमारा क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। फिर जब मैं उसको 0 के इक्वल रखूंगा तो दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में आ सकती है और एक माइनस में आ सकती है, तो यहाँ पर x की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसी तरीके से अल्फाबेट्स जितने भी होते हैं, अधिकतर अल्फाबेट्स जो हम यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में, वो सारे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। वो a से लेकर z तक कुछ भी हो सकते हैं, a b c d से लेकर कहां तक, z तक, यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। सिंपल सा, अगर नहीं भी समझ में आया तो ये समझ लो
A to Z तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे अभी हम क्या मानेंगे यहाँ पर वेरिएबल, और 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उन सबको हम क्या मानेंगे यहाँ पर कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, अब आते हैं डिफरेंशिएशन पर। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशियल क्या हो, कैलकुलस क्या है। देखो डिफरेंशियल कैलकुलस कैलकुलस की ही एक मेथड है। मैथ्स में एक पार्ट आता है कैलकुलस, जिसको हम बेसिकली गणित ही बोलते हैं, मैथ्स ही बोलते हैं, गणना करना बोलते हैं बेसिकली। अगर हम कैलकुलस को देखते हैं तो उसके दो पार्ट्स हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जिनको हम हिंदी में बोल सकते हैं अवकल, और इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं समाकल। अवकल और समाकल ये दो क्या है, मेथड्स हैं। एक तरीके से मैं इनको मेथड्स बोल सकता हूँ। मेथड क्यों बोल रहा हूँ इसका रीजन समझो। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आपको एक बड़ी प्रॉब्लम दी गई है, आप उसे ब्रेक करके सॉल्व करोगे, और फिर दोनों सबको, मतलब सिंपल सी बात है, बड़ी प्रॉब्लम दी गई है, आपसे बड़ी प्रॉब्लम डायरेक्टली अगर सॉल्व नहीं होती तो आप उसको ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हो। ये फंक्शनलिटी आपको कौन प्रोवाइड करता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या है कि आप उस बड़ी प्रॉब्लम को तोड़कर सॉल्व करो। इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, आपने उनको सॉल्व कर लिया और उसके बाद मर्ज कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन मतलब बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ना, और इंटीग्रेशन मतलब छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ी प्रॉब्लम्स में क्रिएट करना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये बेसिकली जब हमें पता चला कि मैथ्स में बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्रेशंस होती है, बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती है, जिनको सॉल्व कर पाना नॉर्मल टेक्निक से एक तरीके से इम्पॉसिबल होता है, तब यहाँ पर कैलकुलस के दो पार्ट्स आए थे। पहला आया था डिफरेंशिएशन और दूसरा आया था इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। नॉर्मल सी इक्वेशन लेते हैं, x² + 2x + 3। ठीक है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, पहले इस इक्वेशन को तोड़ूंगा, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, फिर उसको सॉल्व कर लूंगा। छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए या फिर डिफरेंशिएशन यूज करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे कि पहला फॉर्मूला है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, d/d से। ठीक है, d/d किसके रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो यहाँ पर हमें लिखना है। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, x। इसका मतलब क्या है, अगर इक्वेशन आपकी x में दी गई है तो मैं x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करूंगा, मतलब x के बराबर ही मैं पूरी इक्वेशन को तोड़ूंगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर d/dx। अगर कभी भी d/dx होता है कांस्टेंट का, ठीक है, अगर कांस्टेंट का कभी भी डिफरेंशिएशन होता है तो वो क्या होता है, 0। डिफरेंशिएशन में हम हमेशा ये नेग्लेक्ट करेंगे, ये मतलब कभी करेंगे ही नहीं अपनी तरफ से कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़े। लेकिन अगर कहीं पर कंपलसरी ही हो जाता है कि हमें कांस्टेंट का आपका डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। डिफरेंशिएशन में x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx की पावर n-1। मतलब x की पावर अगर कुछ भी है, जैसे x की पावर 2 है तो 2 आगे आएगा और 2-1 हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा। ऐसा समझे, कुछ इस तरीके से इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद x की पावर n का क्या होगा, nx n-1। ये दो फॉर्मूले सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं यहाँ। ठीक है, इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से ही मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। एक और फॉर्मूला लिख लो, d/dx of x = 1। ठीक है, x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। इसको प्रूव करके मैं बताता हूँ। देखो d/dx of x, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है x का। x की पावर कुछ नहीं है तो मैं 1 मानता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ x की पावर n वाला, जो कि ये आपको दिख रहा है, n आगे आएगा और n में से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आगे आएगा और 1 में से 1 माइनस हो जाएगा। 1 - 1 क्या होता है, 0। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसे हम क्या लिखते हैं, 1। ऐसा समझ में, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, डिफरेंशिएशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x,
तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ऑन डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर आप पूरा लिख लेना। अब डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इक्वेशन को 2 मिनट, हाँ, समीकरण का x के रिस्पेक्ट में क्या बोल सकते हैं हम, समीकरण का अवकलन करने पर, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना लिखना है समीकरण का अवकलन करने पर। अब यहाँ पर हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं डी अपॉन में डी एक्स का एक्स स्क्वायर से प्लस डी अपॉन में डी एक्स का 2x से प्लस डी अपॉन में डी एक्स का 3 से। ठीक है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से किया, 2 आगे आएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n का 2 आगे आया और 2 में से 1 माइनस हो गया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x है। 2x की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो हमें क्या है, अब देखो यहाँ पर 2x आ गया जो कि थोड़ा स्ट्रेंज है। क्यों स्ट्रेंज है? क्योंकि 2 यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है और x क्या है वेरिएबल है। 2 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, दोनों चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है। पहले क्या थी, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रेजेंट था, कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं था। जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों प्रेजेंट है तो आप कांस्टेंट का कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं करोगे। ठीक है, कांस्टेंट को आप बाहर लिख दोगे। कैसे, मैं बताता हूँ। 2 को आप बाहर लिखो और बाकी का डिफरेंशिएशन करो। ऐसा समझे, 2 बाहर लिख दिया, x का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे जो भी होता है। तो इसको भी मैं पहले इसी वाले टर्म में लिख देता हूँ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, चलो ठीक है इसको हम लिख देते हैं 2x की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 2 बाहर हो गया और x का डिफरेंशिएशन प्लस यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पर 3 है। मैंने एक केस बताया था कि कुछ जगह ऐसा होगा कि आपको डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा कांस्टेंट का। ठीक है, वहां पर और कोई रास्ता है ही नहीं। मैं यहाँ पर 3 को बाहर लिखूंगा और यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं, बाहर लिख ही नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो कि क्या होता है 0, यहाँ पर 3 का करना ही पड़ रहा है तो मैं क्या कर दूंगा 0। आगे बढ़ते हैं, 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 ऐसा का ऐसा, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है 1, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस 0, तो 2x प्लस 2, ये हो गया हमारा आंसर। इसको और सिंपलीफाई करना है तो 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में, डिफरेंशिएशन की किसी भी इक्वेशन को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मैं कुछ एक डिफरेंशिएशन की इक्वेशंस लिख रहा हूं, आप उनको घर पर सॉल्व करना। कल के लिए होमवर्क है, मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर लिख के बताता हूँ। वीडियो पॉज करके ये फॉर्मूला आप एक बार लिख लेना। फर्स्ट इक्वेशन जो आपको सॉल्व करनी है वो है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सेकंड इक्वेशन जो आपको सॉल्व करनी है वो है 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यही 2 इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से जो भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं और जो भी मैंने रूल्स बताए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए इक्वेशंस को सॉल्व करना। अगले लेक्चर में मिलते हैं, इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे उसमें। थैंक यू।